तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे और आप देख रहे हो मोहित व्लॉग्स। आप सभी के लिए आज मैं पुनः आया हूँ मोतीकुंड में आप सभी को अपडेट देने के लिए। और आप सभी को आज मैं बताऊँगा कि कुछ सिचुएशन मोतीकुंड में ना थोड़ी अब क्रिटिकल हो गई है, और वो क्या है वो आप आगे देखेंगे वीडियो में। क्योंकि कुछ अब जो हमने स्टेप्स की बात की थी कि नेक्स्ट टाइम अब काफ़ी कुछ आपको अपडेट देखने को मिलेगा। उस अपडेट में कुछ अच्छाई भी है और कुछ टेंशन भी है हम सब के लिए। वो क्या है वो आपको मैं अभी आगे दिखाऊंगा, और आप आगे देखेंगे वीडियो में क्या क्या आपको देखने को मिलेगा। और एक चीज़ आप सभी को बताना चाहता हूँ, और आज यहाँ पे आए हुए हैं सब्सक्राइबर हमारे, वो आए हैं दुबई से, उनसे भी आपको मैं मिलवाऊंगा अभी थोड़ी देर में। पहले आपको कार्य दिखाता हूँ, देन फिर मैं आपको आगे मिलता हूँ। आप सभी को अभी मैं कुंड दिखाऊंगा कि जैसे कि मैंने बताया था, कुंड में जो बीच में जो सीढ़ियाँ हैं उनमें अब बीच में गैप आ गया काफ़ी ज़्यादा, जिसकी वजह से मिट्टी की वजह से नीचे दलदली की वजह से नीचे सीढ़ियाँ बैठती जा रही हैं। उसका कारण आप सभी को मैं आगे बताऊंगा वीडियो में। हाँ जी, हम बहुत तरीके से बहुत आराम से शुरू से काम कर रहे हैं। 1 साल काम हमने रोका, आप सभी को मैं बताना चाहूँगा। आप सभी को पता है 1 साल काम हमने रोका, कारण भी मैंने आपको बताया कि हम बहुत सोच समझ के एक कदम उठा रहे हैं यहाँ के काम के लिए कि कोई भी हमसे गलती ना हो। आपको मैं अभी दिखाता हूँ कि क्या सिचुएशन आई है और कहाँ से सीढ़ी बैठी है, जिसकी वजह से जैसे मैं आज यहाँ पे आया हूँ बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना, बहुत निराशाजनक मेरे लिए रहा है विज़िट अब तक का। कि हमारा, आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, हमने अभी कैलकुलेशन लगाया कि कितना हमारा नुकसान हो गया। कम से कम 70,000 का नुकसान हुआ हमारा, 70 से 80,000 रुपये का। और अब जो मटीरियल आ रहा है वो बहुत एक्सपेंसिव आ रहा है। अगर हम दोबारा मंगाएंगे तो 1 लाख का हमारा और बजट अब बढ़ गया है। आगे मैं आपको दिखाता हूँ, और वो चीज़ आप बारीकी से देखिएगा कि कहाँ पे क्या सिचुएशन क्रिटिकल बनती जा रही है। आपको मैं दिखाऊंगा नीचे आके। ये आप देख रहे हो अभी यहाँ पे भरपाई करा रहे हैं, इसके लिए भी अब काम यहाँ पे रोक दिया। ये सीढ़ी जो बन रही थी आगे की ऊपर की, ये आगे रुकवा दी है अभी, क्योंकि आगे बनाने का फ़ायदा नहीं है, सब वेस्ट है जितना भी आप देख रहे हो। ये देखो, आप यहाँ से देखेंगे ये जो सीढ़ी है ये अच्छी से वो हाइट है पानी, और कुंड में अब पानी काफ़ी भर गया है। पहले के हिसाब से देखेंगे अब बहुत पानी भर चुका है। ये बुल्ली कितनी सीढ़ी बन चुकी है हमारी अब तक की नीचे से? ये नीचे से 7 पेड़ी बनी है। 7 पेड़ी बन गई है। अब तुम एक बार ऊपर आ जाओ। ये 7 सीढ़ियाँ बन चुकी हैं, 7 में से अभी ये 3 ही बची हैं ऊपर, और 4 भी आप कह सकते थे, लेकिन आप सेंटर में देखेंगे पानी इसमें भर गया है, यानी कि बीच में पूरे इसमें नीचे बैठ गई है सीढ़ियाँ। और ये तो जैसे कहते हैं, हमारे साथ आज लक्ष्मण जी हैं, इन्होंने मुझे पर्सनली बोला, मैं आपको बताना चाहूँगा, इन्होंने मुझे पर्सनली बोला कि मोहित भाई आज यहाँ पे आप काम रोक दो, अब जो भी आप काम करोगे ना वो सारा वेस्टेज जाएगा आपका। क्यों? क्योंकि आप ये देखिए ऑलरेडी बैठ चुका है सारा। पानी को खाली करेंगे ना जब, तो नीचे की पोजीशन नहीं पता हमें, जो नीचे वाला घाट है और नीचे वाली सीढ़ियाँ हैं कि वो कितनी चटक आ गई है उसमें, या कितनी वो टूट चुकी है अंदर से, कितनी बैठ चुकी है, उसकी तो अभी पता ही नहीं है। ये ऊपर की कंडीशन हमें दिख रही है, तो अभी मैंने इनको बोल दिया है कि अब ऊपर का काम, ऊपर की सीढ़ियाँ अभी मत बनाओ, क्योंकि हमें और जिसे कहते हैं पैसा वेस्ट नहीं करना है यहाँ पे और काम करके अभी, क्योंकि बारिश के टाइम पर बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। अभी आपको एक अभी आगे का अपडेट और दूंगा मैं, क्योंकि सिचुएशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो गई है इस टाइम पर, और ये अब कोई समझदारी वाला काम नहीं लग रहा है मुझे। आप सभी से एक चीज़ यहाँ पे कहना चाहूँगा साथ के साथ, अगर आप लोग यहाँ पे अपनी सेवा देना चाहते हैं, कोई एज अ इंजीनियर, कोई एज अ टेक्नीशियन, तो यहाँ पे आप प्लीज़ यहाँ पे आइए। हमें रिक्वायरमेंट है एक इंजीनियर की जो यहाँ पे अपनी सेवा दे सके। आपसे बस मैं कहूँगा बुल्ली, आगे का जो काम है, हाँ जी, इसमें जो रैंप बन रहा है, इसमें मिट्टी का रैंप बना दो, इसको ऐसे ही अभी छोड़ देना, क्योंकि आगे अगर दोबारा करोगे तो ये दिक्कत और खड़ी हो जाएगी हमारे लिए, ये वापस ही बैठ सकता है। ठीक है, अगर ये सीढ़ियाँ नहीं बैठती ना तो बहुत अच्छा हो चुका था कि सीढ़ियाँ बन चुकी थी पूरी, लेकिन बहुत वो जिसे कहते हैं बहुत निराशाजनक बात है कि सबसे पहले तो आप ये देखो, ये स्टेप में यहाँ से ही शुरुआत हो गई है, ये आ गया, और ये देखो ये पूरी नीचे तक जा रही है। और अभी तो नीचे का पता ही नहीं है कि जब ये खाली होगा कुंड, नीचे की क्या कंडीशन है। आधी बिल्कुल। अब जब देखो तो तुम यहाँ और यहाँ गिट्टी से आके देखो तुम कितना मतलब ये हुए, और नहीं यही तो लेवल होगा ना, लेवल यही है, 3 इंची बैठ गई है बीच में। बताओ तुम, 3 इंची बैठ गई है। हाँ जी, ये देखो वो कितनी उनका जो कि बिल्कुल ये मुश्किल से कितना इंची होगा, ये 3 इंची है। ये 4 इंची लेके चले हैं हम। ये 4 इंची लेके चल रहे हो। अब यहाँ पे ज़्यादा हो गया। यहाँ पे देखो कितना गहरा हो गया। खड़े हो ना बुल्ले एक बार, इसी सीढ़ी में 8 इंची माल चाहिए यार, 3-4 इंची डाउन गया। ये कितना डाउन जा रहा है यहाँ पे? 4 इंची डाउन, 4 इंची का फर्क, 3-4। अब आप देखो इसको, लेंटर को दिखाओ आप इधर से, इसको दिखाओ थोड़ा, यहाँ से दिखाओ भैया, ये जब समझ में आएगा तो यहाँ से कितना माल, और फिर यहाँ से बढ़ता चला गया है, कितना माल लगा है वहाँ पे।
ये देखो देखो यहाँ कितना आया है और यहाँ से फिर ग्रोथ होता चला गया है वो। सीधे आगे तक दिखाओ, फिर आगे फिर इतना ही आ रहा है, आगे फिर का और कम हो गया, देखो वहाँ पे बिल्कुल कॉर्नर पे। और ये नीचे बीच में से बैठ गया और ये सक्सेस नहीं है आगे के लिए। आप सभी को मैं बस ये दोबारा से कहना चाहूँगा, जैसे कि अभी दिखाया, बहुत ज़्यादा क्रैक आ चुके हैं, बहुत ज़्यादा सिचुएशन ना बहुत क्रिटिकल हो गई है इस टाइम पर। यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा भर गया है, इतना ज़्यादा पानी भर गया कि मैं आपको बता नहीं सकता। यहाँ पे वाटर लेवल बहुत ऊपर आ जाता है मानसून के टाइम पर, बारिश के टाइम पर, और वही सिचुएशन अब हमें फेस करनी पड़ रही है। यहाँ पे जिसे कहते हैं प्रैक्टिकली ये होना था कि नीचे से ही यहाँ पे सरिये को बांधा जाता, यानी कि जाल बनता सरिये का, और इस पे जिसे कहते हैं पूरा लेंटर पड़ता सीढ़ी पे, देन उसके लेंटर के ऊपर सीढ़ियाँ बनती कंक्रीट की, वो सक्सेस होता। मेरा ये मानना है कि अगर एक्सपेंस एक जगह लग रहा है क्वांटिटी में ज़्यादा तो लग जाए, कोई बात नहीं, लेकिन वो वहाँ से पक्का होता चलेगा काम, वो हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अभी आप सभी को एक चीज़ बताना चाहूँगा, पावन सरोवर यहीं पर है बाहर मोतीकुंड में। जैसे ही आप एंटर करते हैं वहाँ पे अभी 3 बसेज आई हुई हैं। इन केस अगर वो 3 बसेज यहाँ पे आती है मोतीकुंड में और यहाँ पे आके वो आती है दर्शन के लिए, आचमन के लिए, 3 बस के जितने भी यात्री अगर यहाँ पे खड़े होंगे ना, बहुत ज़्यादा रिस्क होगा उनके लिए यहाँ पे खड़े होना, क्योंकि ये पूरा नीचे का बैठ चुका है। और अगर यहाँ पे इतना वेट जाएगा इस सीढ़ियों पे, तो ये जिसे कहते हैं बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये नीचे बैठ जाएगी। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जो कोई भी यहाँ पे एज अ इंजीनियर अपनी हेल्प देना चाहे, अगर आप कोई टेक्निकली पर्सन हैं जो आप यहाँ पे अपनी टेक्निकली अपनी हेल्प करना चाहें, तो प्लीज़ ज़रूर आइए। हमें रिक्वायरमेंट है यहाँ पे मोतीकुंड में, क्योंकि अब हमारे लिए पूरा जिसे कहते हैं ब्लैंक हो चुका है सब कुछ कि हम आगे क्या काम करेंगे, क्योंकि ये पीछे का पार्ट देख रहे हो, ये भी हमें भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो प्लीज़ आपको जो स्क्रीन पर जो डिटेल शो हो रही है, हमें सहयोग ज़रूर कीजिएगा यहाँ पर डिटेल में, क्योंकि हमारे पास सहयोग भी नहीं आ रहा है पूरा, और काम अब सिचुएशन ये बन चुकी है कि काम अब हमें रोकना पड़ सकता है एक आध दिन के अंदर, क्योंकि अभी कुछ भी हमारे लिए आगे के लिए कोई वे नहीं है, कोई हमारे लिए कोई समझ हमें बिल्कुल नहीं आ रहा है। अभी मैंने बात की है शुभम से, अभी उनकी एक हेल्प लेंगे हम, उनके कोई नोन है जो प्रोफेशनली कुंडों का निर्माण करते हैं, तो उनसे मैंने एक थोड़ा सजेशन लिया है। अभी वो थोड़ी देर में यहाँ पे आएंगे और वो इनको थोड़ा गाइड करेंगे, पर्सनली बताएंगे कि क्या आगे इनको करना चाहिए, क्योंकि अब बिल्कुल हमें जिसे कहते हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या काम हम आगे करेंगे। तो अभी आपको जो जो अपडेट होगा वो मैं आपको आगे दूंगा। और अभी का ये अपडेट है कि पानी कुंड में पूरा भर चुका है, और आपको अगर मैं पास से दिखाऊं सिचुएशन देखो आप, अगर ये बैठती नहीं तो बहुत अच्छा हो गया था। सीढ़ियाँ पूरी बन चुकी थी कुंड की और बहुत सुंदर लग रहा था यहाँ पे खड़े होके। जहाँ पे हम लोग पहले उतर नहीं पा रहे थे, गड्ढा था वहाँ पे प्रॉपरली, अब हम यहाँ पे खड़े हैं। बस ये एक पॉइंट ये ऐसा हो गया कि बहुत ज़्यादा रिस्की हो गया है। बुल्ली नीचे से अगर हम यहाँ पे लैंटर डालते हैं दोबारा से, क्या वो सक्सेस है अभी? अभी तो देखो साहब, अभी ये इसको थोड़े रुक जाए 10-5 दिन तो ये पता चल जाएगा इसका कि बैठेगा। अब सक्सेस तो साहब देखो, अब इतनी लंबी चौड़ी कहानी है ये, तो क्या नाम है, थोड़ा इंजीनियर से भी सलाह ले लेंगे तो बढ़िया रहेगा। देखो इंजीनियर प्रोवाइड करा देते हैं। तो मैं आपको यही कहूँगा कि हमारे जो मिस्त्री हैं ये भी जिसे कहते हैं अपनी इनकी भी जिसे कहते हैं नीड है, इनको भी एक रिक्वायरमेंट है एक इंजीनियर की। तो कोई प्रोफेशनली, मैं प्लीज़ आपसे अगेन मैं ये कहूँगा कि जिन्होंने कुंड का निर्माण किया है, कोई प्रोफेशनली अगर कोई इंजीनियर, कोई टेक्निकल है पर्सन जो यहाँ पे अपनी सेवा देना चाहे फिजिकली, तो प्लीज़ ज़रूर आइए। हमें यहाँ पर रिक्वायरमेंट है मोतीकुंड के लिए। तो जैसे कि मैंने आप सभी को बताया था कि मैं अभी यहाँ पे कांटेक्ट करूँगा शुभम जी से, और उनके कोई नोन है, और उनके जो नोन हैं वो मिस्त्री हैं, और उन्होंने 1-2 कुंड बनाए हैं कामवन में भी, और तो वो अभी मेरे साथ आए हैं, मैं उनको लेके आया हूँ अपने साथ। आप पीछे देखेंगे शुभम जी और वो जो मिस्त्री हैं, उनसे पूछेंगे कि जो सीढ़ियाँ हैं जो अभी नीचे बिल्कुल बैंड हो गई है थोड़ी सी, जो बिल्कुल आपने देखा है, मैंने आपको जो दिखाया भी है, कि यहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट है, और जो सीढ़ियाँ में जो क्रैक्स आए हैं, जो जॉइंट्स अभी खुल गए हैं साइड से, क्या ये सिचुएशन जो है ये आगे जाके क्रिटिकल बन सकती है? क्या हमें दोबारा से नई सीढ़ी बनानी पड़ेगी या फिर लेंटर डालना पड़ेगा? एक बार मैं उनसे पूछता हूँ और नीचे जाके आपको पास से भी दिखाता हूँ। राधे राधे शुभम भाई। राधे राधे। राधे राधे। और इनका नाम मैं पूछना चाहूँगा। ये मेरे फ्रेंड हैं बोधन, और इनको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, इन्होंने 2-3 कुंड बनाए भी हैं, इनको 20-22 साल का एक्सपीरियंस है। और आज ये आपको बताएंगे क्या दिक्कत है, क्या फेस हो रहा है आपको
उसका सॉल्यूशन ये देंगे। मैं आप सभी को बताऊंगा, हमें यहाँ पे आज मैंने देखा उसकी सिचुएशन ना थोड़ी मुझे क्रिटिकल लगी और टेंशन में मैं आ गया था, तो मैंने शुभम जी को कांटेक्ट किया था। तो शुभम जी ने कहा कि अब डोंट वरी, आप चिंता मत करो और ये काम आपको ईजिली आपको हो जाएगा। तो राधे राधे बोधन जी। राधे राधे। आपको यहाँ पे आपने जो देखा है अभी, यहाँ पे थोड़े जहाँ पे हम देख भी पा रहे हैं क्रैक्स आए पे हैं यहाँ पे इस पे सीढ़ियों पे, और यहाँ पे बीच में यहाँ पे थोड़ी सी झुकाव है सीढ़ियों का। तो ये कुछ खतरा तो नहीं आगे जाके? नहीं रहेगा खतरा कुछ ऐसा नहीं है? पत्थर लगने के बाद इसको कुछ नहीं रहेगा। पत्थर लगने के बाद कुछ नहीं होगा। तो हम तो सोच रहे थे कि नई सीढ़ियाँ बनाए, नीचे से लेंटर डाले उसमें, तो ऐसा वो तो हो जाएगा, अब भी हो जाएगा, वो अब भी हो जाएगा। तो अगर आपको लगता है कि यहाँ पे ज़रूरत है लेंटर डाल के नई सीढ़ियाँ बनाने की, तो आप हमें दोबारा इसमें लेंटर डालने की ज़रूरत ही नहीं है। नहीं है ज़रूरत? नहीं है, ये मजबूत है अपने आप में, और मजबूत हो जाएगा नीचे से। नीचे से, और सीढ़ी नीचे से बना के लाएंगे, तो यानी कि जब वो जो पत्थर लगेंगे नई सीढ़ियाँ, तो वो और मजबूत हो जाएगा, और मजबूत हो जाएगा। तो जो हमें डाउट था सबसे ज़्यादा, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये है रवि। कुंड में इतना पानी भर गया है कि वो तैर रहे हैं, देख रहे हो, आनंद से। गर्मी इस टाइम पर बहुत हो रही है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जो डर था ना, जो सबसे ज़्यादा डर था कि सीढ़ी का बैठने का, अब जो हमारे साथ हैं ये इन्होंने काफ़ी, आपने कितने कुंड बनाए हुए वैसे? मैंने 3-4 कुंड बना दिए। 3-4 कुंड बना दिए अब तक। तो 3-4 कुंडों पे इन्होंने काम किया और बनवा भी दिए इन्होंने, तो इनको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। तो अभी आए हैं, इन्होंने सीढ़ी देखी है, उन्होंने कहा कि नहीं कुछ भी नहीं होगा, आराम से आप यहाँ पे बेफिक्र होकर काम कीजिए। इनफैक्ट अब जो पत्थर लगेंगे कुंड के ऊपर, हम उस पर वर्क ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि वो अगर लग जाएंगे तो वो एक डबल मजबूती हो जाएगी सीढ़ियों की। तो काफ़ी, जैसे कहते हैं, हम थोड़ी सी टेंशन जो है वो कम हुई है। तो हमारे जो मिस्त्री हैं बुल्ली, हाँ जी, आपने समझ लिया कि इन्होंने जो बताया, जो भी बताया आपने एक बार इनको जो बताया, एक बार आप हमें बता दीजिएगा दोबारा से, इनको क्या आपने थोड़ा सा आगे के लिए बोला है? हाँ, वही बोल दिया ना, नीचे से इसमें ये है ना, लास्ट की सीढ़ी है, उस पर लेंटर डाल के नहीं है, कॉलम डलेगा आपको, कॉलम डाल के नहीं, जब पक्की और मजबूत हो जाएगी। यानी कि दूसरी सीढ़ियाँ बनाई? दूसरी सीढ़ी पत्थर जो लगेगा ना, हाँ, वो हाफ सीढ़ी है बढ़ा के, पत्थर के ऊपर पत्थर टिक तो चलो जाएगा रन पे। अच्छा, वो नीचे से कॉलम बनाना पड़ेगा क्या? अच्छा, तो कॉलम सा बन जाएगा, मतलब ये हाफ सीढ़ी बता रहे हैं यहाँ तक की, आप यहाँ पे हाफ सीढ़ी, फिर वो इस पे चढ़ जाएगी, हाफ इस पे बन जाएगा, हाफ इस पे बन जाएगा, वो कॉलम बनते आएंगे, कॉलम बनता आएगा, वो एक तरह कॉलम बनते आएंगे। तो सरिये वाले होंगे फिर वो, या बिना सरिये? कॉलम नीचे देना, एक कॉलम दे दियो 5-6 सीढ़ी पे, ऐसे देने, उसमें सरिया लगाना है, सरिया लगाना पड़ेगा ना। हाँ, तो आप हमें बता देना, जब जो भी ज़रूरत होगी हम आपको कांटेक्ट करते रहेंगे बीच बीच में, जब यहाँ पे काम होगा। तो आप भी शुभम जी इनको थोड़ा लाते रहिएगा, आपको थोड़ा सा और कष्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, इतनी परेशानी से सामान आ रहा है ना, मटेरियल आ रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकता। मैं सच में आज बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गया था कि इतने सारा सामान हमने जो लगाया है। आपको मैंने जैसे कि इससे पहले की जो आपने फुटेज देखी है, कि मैं इतना ज़्यादा टेंशन में था कि 70 से 80 हज़ार रुपये हमारा वेस्ट चला गया, क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि अब दोबारा से हमें काम करना पड़ेगा। मोती कुंड का जो भी मटेरियल आ रहा है ना, वो शुभम जी लेके आ रहे हैं। तो हम तो बहुत, जैसे कहते हैं, शुक्रगुजार हैं आपके कि आप इतनी मेहनत कर रहे हो और रातों को आ रहे हो। बस मोदी बिहारी जी की कृपा है। और आप सभी से बस मैं ये कहूँगा कि प्लीज़ अपना सहयोग बनाए रखिएगा, क्योंकि कुंड में हमारे पास सहयोग नहीं आ रहा है कुंड के कार्य के लिए, और बहुत सी मेहनत लगती है, सबकी मेहनत लग रही है, एक व्यक्ति की मेहनत नहीं, सभी की मेहनत लग रही है यहाँ पे। बाकी शुभम जी को अभी मेरे साथ ये आए हैं हमारे, इनको मैं कामा से लेके आया हूँ, और क्योंकि ये भी बिजी थे, अपने दूसरी साइड पे काम कर रहे थे, अभी इनको ड्रॉप करते हैं। और शुभम जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद कि आप यहाँ पे आए और इनको लेके आए, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। राधे राधे। आप सभी को मैं एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगा, इससे पहले की जो आपने मोती कुंड की वीडियो देखी थी, उसमें आपने देखा था कि हमारे साथ एक सब्सक्राइबर हमारे आए थे, उन्होंने कुंड पे विज़िट किया और फिज़िकली उन्होंने, जिसे कहते हैं, अपनी जो भी अपनी हेल्प कर सकते थे वो किया। आज आपको बताना चाहूँगा, आज एक हमारे सब्सक्राइबर दोबारा से आए हैं। ये मैं जब लास्ट वीडियो से सेकंड विज़िट है मेरा आज का, और आज भी हमें एक सब्सक्राइबर मिले हैं हमारे, और वो हैं दुबई से। स्पेशली वो यहाँ पे दर्शन करने आए मोती कुंड में और कार्य को देखने आए हैं। अभी मैं आपको उनसे मिलवाता हूँ, और कहाँ कहाँ उन्होंने दर्शन करें ये भी उनसे जानेंगे, और कुंड का कार्य कैसा लग रहा है उनको ये भी उनसे पूछेंगे। हेलो, राधे राधे सर। राधे राधे। राधे राधे श्याम। आपको यहाँ पे दर्शन करके सबसे पहले पूछूंगा कैसा लगा? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत शांति है और बहुत ही सुंदर दर्शन है अंदर के। यहाँ पे कोई भीड़ भाड़ भी नहीं है और बहुत ही शांति से दर्शन हो रहे हैं
और बहुत सुंदर लग रहा है। बिल्कुल, शांति की जगह, बहुत शांति की जगह। बहुत अच्छा लगा दर्शन करके। अच्छा लगा आपको दर्शन करके। और शांति दी है। कुंड का कार्य कैसा लगा सर? कुंड का कार्य बहुत ही अच्छा लगा है। पहले जब हम वीडियोस के माध्यम से देखते थे कि कुंड का कार्य बहुत ही कम था, लेकिन अभी जो देख रहे हैं पूरा मतलब बहुत ही सुंदर काम हो रहा है। और यहाँ पे जैसे जैसे काम बढ़ता रहेगा और यात्री आते रहेंगे तो कुंड और साथ के साथ मोती बिहारी जी के भी दर्शन बहुत सुंदर हो जाएंगे यहाँ पे। बस यही कामना है कि जल्दी से जल्दी काम हो जाए और जल्दी से जल्दी हम लोग फिर से आ जाए यहाँ पे दर्शन के लिए। बिल्कुल। और दर्शन आप ब्रज में दुबई में रहते हैं सर आप? जी जी। तो दर्शन करके कैसा लगा ब्रज में? यहाँ पे बहुत ही सुंदर लग रहा है, खास करके अभी बारिश का मौसम है और साथ में सब तरफ हरियाली है। और यहाँ पे भी जहाँ देख रहे हो वहाँ पे सब हरियाली हरियाली है। और साथ में कुंड और साथ में कुंड का निर्माण हो रहा है और साथ में पानी भी अच्छे से आ गया अंदर, तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। ये सब जो चीज़ें हैं वो दुबई में पॉसिबल है नहीं। बिल्कुल। तो यहाँ पे आके उतनी ही शांति होती है और उतने ही मतलब बहुत सुंदर लग रहा है। श्रावण का महीना, बिल्कुल। बहुत अच्छे समय में आप आए हैं। जी जी। दर्शन करे आपने। और उम्मीद करता हूँ जो भक्त देख रहे हैं वो भी आप दर्शन करने आए। और आप सभी को राधे राधे। राधे श्याम। राधे श्याम। आपने वीडियो में भी आगे देखा कि किस तरीके से यहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा डर आ गया था सीढ़ियों का, और चांसेस ये आ रहे थे कि अब हमें दोबारा सब कुछ कराना पड़ेगा और एक्सपेंस हमारा बढ़ गया है। कम से कम 70-80,000 हमारा, यानी कि वो हमें लग रहा था कि वो बेकार हो गया है। लेकिन जब मैं यहाँ पे शुभम जी से मैंने कांटेक्ट किया और जो वो अपने जो लोकल मिस्त्री को लेके आए जिन्होंने 3-4 कुंड बना चुके हैं वो यहाँ पे ब्रिज में, तो उन्होंने देखा यहाँ पे आके, उन्होंने बताया कि इतना ज़्यादा डर नहीं है, लेकिन जो स्टार्टिंग में जो काम होना चाहिए था वो काम तो नहीं हुआ, जिसकी वजह से ये सीढ़ियाँ जो है वो बेंड हो गई है नीचे से, यानी कि उसमें झुकाव आ गया काफ़ी ज़्यादा। तो लेकिन अब आगे के जो स्टेप्स बनेंगे उस पर थोड़ा सा वो इनको बता के गए हमारे जो मिस्त्री हैं, और उसके अकॉर्डिंग ये काम करेंगे अब आगे। क्योंकि मटेरियल ना बहुत एक्सपेंसिव आ रहा है। मैं आप सभी को ये कहूँगा कि जो पहले मटेरियल हमारा यहाँ से आता था काम वन से, वहाँ पे सारी खदानें बंद हो गई है, आप सभी को पता होगा, क्योंकि वो बंद होनी भी चाहिए थी। ये हमें भी नहीं पता था वहाँ पे इस बेसिस पे वहाँ पे इस तरीके से सारा मटेरियल आता है, लेकिन अब ये हमें पता चला है। तो वहाँ से मटेरियल हम नहीं मंगवा रहे हैं और ना ही वहाँ से अब मिल पा रहा है। तो जो मटेरियल आ रहा है वो काफ़ी दूर से आ रहा है और यहाँ पे बहुत हमें एक्सपेंसिव पड़ रहा है वो यहाँ पे, तो लेकिन हमें मंगवाना पड़ रहा है वो। मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जो कामवन से आता था उससे डबल हमको एक्सपेंस पड़ रहा है वो, लेकिन हमको यहाँ पे मंगवाना पड़ रहा है। रिक्वायरमेंट है मटेरियल की, आगे भी रिक्वायरमेंट होती रहेगी। तो आपसे बस ये कहूँगा कि अपना सहयोग ज़रूर कीजिएगा। स्क्रीन पे जो आपको सारी डिटेल शो हो रही है हमारी, उस पर आप हमें सहयोग ज़रूर कीजिएगा। ब्रजधाम सेवा ट्रस्ट की आपको सामने डिटेल शो हो रही है कुंड के काम के लिए, क्योंकि अब हमारे पास में सहयोग बहुत कम आ रहा है। सहयोग अगर नहीं आएगा तो काम नहीं होगा, तो प्लीज़ इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और हमारे साथ में मिस्त्री जी आज हमारे साथ में जो आए हैं काम वन से, जो मिस्त्री थे जिन्होंने 3-4 कुंड वो बना चुके हैं। हाँ जी। जो वो तुम्हें बता के गए हैं, हाँ जी। आप थोड़ा सा उस चीज़ का ध्यान रखना कि जो वो बता के गए हैं उसके हिसाब से काम करना, और जो बड़े पत्थर हैं उनका भी इस्तेमाल करना जो बाहर रखे हुए हैं। हाँ जी। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगा जो बड़े वाले पत्थर हैं, जिसकी ये वॉल है बड़ी वाली, इसका यूज़ करना था हमको नीचे से ही, तो जाके मिट्टी ये फिर बैठता नहीं ये रैंप, और सही मायने में हमें लेंटर डालना था और सरिया डालना था, लेकिन वो नहीं डल पाया, ना ही वो हम जैसे कहते हैं हमें किसी ने सजेस्ट किया। तो ये हमसे थोड़ी बहुत ही गलती हो गई है, लेकिन आगे ध्यान रखना आगे के स्टेप्स के लिए, जो ऊपर की सीढ़ियाँ बनेंगी उसमें कोई गलती ना हो, और जहाँ पे तुम्हें कुछ कमी लगे वहाँ पे तुम मुझे बता देना, फ़ोन कर देना हमारे पास में। और तुम सब एक बात, मुकेश और रवि और 2 जने और हैं हमारे साथ में, जहाँ पर अगर तुम्हें कुछ गलत लगता है वो बोल दिया करो सामने, क्योंकि सभी भक्तों का पैसा लग रहा है यहाँ पे, दान का पैसा है ये। कभी गलती अगर कुछ गलत होगा तो वो ये बिहारी जी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि आप मंदिर में काम कर रहे हैं। नहीं, सही बात है। ये थोड़ा सा इसकी चीज़ ध्यान रखना, आगे से जो गलती हो गई अब दोबारा गलती ना हो। ठीक है। तो आप लोग कल से काम दोबारा शुरू करना, और जो काम आपको बताया गया है उस पर काम आगे चालू करना। ठीक है। राधे राधे।